friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. Today I'm going to talk about Irfan Khan and his movie Hindi Medium. हिंदी मीडियम में एक डायलॉग था कि आजकल इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, एक क्लास है. मैं उसके बियॉन्ड एक डिस्कशन करना चाहती हूँ. इंग्लिश एक लैंग्वेज है कि क्लास है? क्लास तो नहीं है, पर एक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? और हिंदी स्पीकिंग पीपल क्या बुरे होते हैं? नहीं, पर फर्क क्या होता है? एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन में और एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन में फर्क क्या होता है? और इसके साथ में मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो लोग जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं. एक पर्सन जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, जो कि हिंदुस्तान में एक्चुअली कम है लोग ऐसे. हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम लोग ज़्यादातर काफ़ी लैंग्वेजेस जानते हैं. अगर एक पर्सन जो कहता है मैं हिंदी भी बोलता हूँ, तो कौन से डायलेक्ट में बोलता है वो भी मैटर करता है. उस हिसाब से उसकी वोकैबुलरी बदल हो जाती है. जैसे मैंने अपना बचपन अगर महाराष्ट्र में बताया था, मेरे पेरेंट्स पंजाबी थे तो मुझे पंजाबी बोलनी आती थी थोड़ी बहुत ही. ऑब्वियसली मेरी पंजाबी स्ट्रांग नहीं थी. मुझे हिंदी आती थी, मुझे मराठी आती थी और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए इंग्लिश आती थी. सो ये काफ़ी कॉम्बिनेशन, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन था. एंड फैक्ट ये है, इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिनके काफ़ी लैंग्वेजेस आते हैं. लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? एक बंगाली से पूछिए, वो बहुत प्राइड लेता है कि मुझे बंगाली, आई एम अ बंगाली. वो किस चीज़ में प्राइड लेता है? अपनी लैंग्वेज, अपना लिटरेचर. जब हम प्राइड लेते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, असल में उसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारा लिटरेचर है, हमारी पढ़ाई है पीछे, हमारे पास वेद, पुराण, आयुर्वेदिक की नॉलेज है. हर लैंग्वेज के पीछे एक नॉलेज होती है. हर लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ चीजें होती है. जब आप लैंग्वेज सीखते हो, आप वो चीजें सीखते हो. हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदी में आप जब बड़ों से बात करते हैं, आप उन्हें आप कहते हैं. जब हम नॉर्मली किसी बड़े से बात करते हैं इंग्लिश में, तो हम उसे मिस्टर कहते हैं. मिस्टर रिस्पेक्ट और डिस्टेंस दिखाता है. आप जब कहते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक पेडिस्टल पे सामने वाले को रख देते हैं. ये फर्क है. इंडीड आजकल के अमेरिकन इंग्लिश कल्चर में, ऑफिसेस में हम यूजुअली एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं. जैसे मुझे आदत अब पड़ चुकी है कि मुझे हर इंसान दीपाली कहता है. तो जहां पे ये इक्वल आ जाता है कि हर बंदा मुझे दीपाली कह रहा है, तो वो मुझे अगर गलत कहीं टोक भी देता है, चाहे मुझसे जितना मर्जी छोटा हो, मुझे बुरा नहीं लगता है. मुझे अजीब नहीं लगता है. पर कंपैरेटिवली दूसरी साइड पे अगर मुझे कोई आंटी कहेगा या आप कहेगा और उसके बाद में टोकेगा, थोड़ा अजीब लगता है. या बड़ी हूँ, थोड़ा तो तमीज में रहता. यही फर्क है. ये लाता है लैंग्वेज. क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर में जब आप कहते हो, तो आप ये कहते हो कि बड़ों के आगे नहीं बोलते. बड़ों के आगे जो बोलते हैं वो बदतमीज होते हैं. तो बोलना गलत बात है, अपनी राय रखना गलत बात है.
मेरे पास एक सुबह क्लाइंट था जिसमें के साथ में डिस्कशन करते करते उसने एक सेशन लेते लेते एक इंटरेस्टिंग वर्ड आया। उसने ये कहा कि उसने एक एग्जाम्पल दिया कि वो कहता मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है जब मुझसे कोई बहुत बड़ा होता है और मुझे कुछ कहता है और मुझे वो नहीं करना होता या मुझे किसी और तरीके से करना होता है। यहाँ पे वो अपने क्रिकेट इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा था। वो कहता है करता आखिर मैं अपनी मर्जी हूँ, पर उनके आगे बोलते वक्त अनकंफर्टेबल होता है, डर लगता है उनके आगे बोलने में। तो हम एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन में उसमें पहुंचे जिसमें मैंने एक वर्ड रियलाइज किया कि शायद जब फर्दर डिस्कशंस हुई तो यही है कि बड़ा भाई मुंहफट था तो उसको कभी भी वो बड़ों के आगे बोलता तो उसको कहा जाता कि वो बदतमीजी कर रहा है, बहस कर रहा है। तो इसको डर है कि ये बड़ों के आगे बहस नहीं करे, बदतमीजी ना करे। Whereas वही चीज आराम से भी कही जा सकती है। डिस्कशन का इंडियन हिंदी ट्रांसलेशन एक्चुअली बहस नहीं है, पर कॉमन लैंग्वेज में बहस ही कही जाती है कि तुम बहस कर रहे हो, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि मैं अथॉरिटी हूं, तुम मेरे आगे नहीं बोल सकते। सो ये एक लैंग्वेज का डिफरेंस है। इंग्लिश में कंपैरेटिवली जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको डिस्कशन कहते हैं कि मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम एक कॉमन स्टैंड पे आ पाएंगे। हम अलग अलग राय रख सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में एक्चुअली वार्तालाप कहते हैं। पर वार्तालाप क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है, आजकल वो छोटा होकर सिर्फ बहस बचा है। तो अगर आप किसी के भी आगे बोलते हो तो आपको ये कहा जाता है आप बहस कर। और बहस तो गलत वर्ड है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, हाउ कैन यू यूज दैट वर्ड। मतलब ये गलत वर्ड इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो हर एक लैंग्वेज जो है एक कल्चर लाती है, एक अंडरस्टैंडिंग लाती है, एक पीछे की उसकी एक बहुत सारी नॉलेज लाती है। तो हर एक लैंग्वेज के साथ में जब वो आता है तो हर एक लैंग्वेज की एक अलग से अहमियत हो जाती है। लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं बचती। लैंग्वेज के साथ में एक बहुत बड़ा थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस आता है। इंडियन स्टडीज बहुत कॉमनली इस चीज पे की गई हैं, जो इंसान एक से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, उनका दिमाग की डेवलपमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ज्यादा सोचने की कैपेसिटी हो जाती है, ज्यादा समझने की कैपेसिटी होती है, ज्यादा चीजों को रिलेट करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके लिए दायरा उसका बढ़ जाता है, उसकी डिस्कशन का कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंडियन ऑब्वियसली मैं भी पूरी तरह इसलिए हिंदी में शायद बोल ही नहीं पाती, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे हिंदी में शायद उसका राइट वर्ड मिलेगा ही नहीं। और जितना मेरे दिमाग में थॉट्स हैं उसको मैं शायद खाली हिंदी यूज करके एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। ऑल्दो कोशिश करती हूँ। फिर यही होता है, एक लैंग्वेज के साथ में हमेशा उसका कल्चर,
उसका थॉट प्रोसेसेस, उसका नॉलेज बेस सब आता है। और इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है आजकल की सोसाइटी में क्योंकि इंग्लिश आजकल लेटेस्ट स्टडीज, क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आप कभी भी इंटरनेशनल फोरम में प्रेजेंट करना चाहते हैं कोई भी चीज़ तो आप वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। सो एक नीड बन चुकी है कि हम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ आसपास रहें। और अगर हम इंडिया में भी देखें तो हिंदी कितनों को आती है, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हिंदी भी, एंड ट्रस्ट मी, हरियाणा के लोग जब हिंदी बोलते हैं, क्योंकि मैं एनसीआर में घूमती हूँ, तो हरियाणा में गुड़गांव में जब वो हिंदी बोलते हैं, स्पेशली जब आप लोकलाइट्स के पास जाते हैं, जब मैं सिविल हॉस्पिटल में थी तो मैं वहाँ के लोकल लोगों की हिंदी, वो हरियाणवी हिंदी बोलते हैं। और आप यूपी में चले जाओ, नोएडा गाजियाबाद साइड पे अगर चले जाओ, वो यूपी हिंदी बोलते हैं। दोनों की वोकैबुलरी बहुत डिफरेंट हो जाती है। इंडीड जब मैं महाराष्ट्र से आई थी, मैं भी हिंदी जो बोलती थी वो बेसिकली मराठी हिंदी थी, या क्योंकि मेरी एक फ्रेंड गोरखपुर से थी तो शायद थोड़ी बहुत उसका इन्फ्लुएंस था, थोड़ा बहुत लखनवी हिंदी का इन्फ्लुएंस था। सो सोफिस्टिकेटेड हिंदी वहाँ तक जाती थी। बाकी शायद मराठी हिंदी जो होती है वो थोड़ी सी रफ लैंग्वेज हो जाती है इन कंपैरिजन टू लखनवी हिंदी एंड स्टफ लाइक दैट। तो हर एक लैंग्वेज के साथ में एक बेस आता है। इंडीड अगर आप बंगाल में चले जाओ, आप एक्चुअली नोटिस करोगे कि काफी लोगों को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, उनको सिर्फ बंगाली आती है। आप तमिल में चले जाओ, तमिलनाडु में लोगों को तमिल प्रेफर, काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें तमिल के अलावा अगर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं आती है, मैंने काफी उसमें स्ट्रगल किया है, आप उसको मिक्स करके बोलेंगे तो कई बार नहीं सामने वाले को समझ में आएगा। सो हर एक का एक लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, क्लास चाहे नहीं हो, पर एक लैंग्वेज जो है वो बेसिकली एक नॉलेज बेस है, एक कल्चर है, एक सोसाइटी है जो उस लैंग्वेज के साथ में आती है। डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, कि आपको अगर छोटा सा इंसान भी आके कोई चीज कर जाता है, बता जाता है, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो। ये डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन बहुत वेस्टर्नाइज थॉट है, ये इंडियन थॉट मुश्किल से है। बड़ों के आगे बोल पाना इंडियन हिंदी थॉट नहीं है। इंडियन, मैंने जब थेरेपी का काम करना शुरू किया था, मेरे मेंटर, मेरे सीनियर ने मुझे कहा था, उन्होंने ये कहा था कि तुम साइको एनालिसिस की तरफ झुक रही हो, और हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज्यादा है कि गुरु के आगे मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि तुम उनको गुरु की तरह प्रीच नहीं करोगे, तुम उनको गुरु की तरह ये नहीं बताओगे कि इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, तुम्हारे पास इतने क्लाइंट नहीं आएंगे। अगर तुम उनको कहोगे कि तुम अपनी मर्जी से चल सकते हो तो तुम्हारे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। शायद इसीलिए मैं आजकल कॉर्पोरेट्स में ज्यादा काम करती हूँ, एमएनसीज में काम करती हूँ, जहाँ पे एक्चुअली बच्चे कहते हैं कि प्लीज हमने अपने दिमाग से चलना है, आपके दिमाग से नहीं। क्योंकि मेरे पास, मैं उस खुद सोच विचार से नहीं आई थी कि जो बड़े ने कह दिया वो ठीक है और छोटे ने कहा तो वो गलत है। क्योंकि शायद मेरी माँ की
माँ की वजह से मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि जब बहुत छोटी थी, नहीं मैं तब पैदा नहीं हुई थी, माई मदर वॉज अ टीचर बिफोर हर मैरिज, एंड वो कहती मेरे आगे एक बहुत छोटी सी बच्ची आई, वो बहुत अच्छा क्रोशिया बनाते थे और मैंने उससे सीखा था। सो मेरी माँ ने सिखाया था ये चीज़ कि किसी से भी, मैं बहुत छोटे होते से ये सुनती आ रही हूँ कि किसी से भी, हर बंदे को एक अलग नॉलेज हो सकती है, वो आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको झुक के उससे सीखनी पड़ेगी। सो बेसिकली मैं कंसेप्ट से नहीं आती हूँ कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट की कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं गुरु हूँ। आई कांट डू दैट। हिंदुस्तान में गुरु शिष्य कल्चर है, हिंदी कल्चर में गुरु शिष्य कल्चर है, जो हमारे वेद पुराण की कहानी है। यही कहा जाता है कि गुरु आपको ज्ञान देता है। सो एक गुरु का एक पेडिस्टल अलग है। कंपैरेटिवली मेरे पास एक नॉलेज बेस है, बट क्या मुझे सब आता है? मुझे नहीं लगता है। और ये शायद एक ट्रेडिशनल हिंदू थिंकिंग से मैं अलग हो पाई, क्योंकि मैंने शायद दुनिया किसी और नज़रिए से देखी। मेरे पास बहुत सारे और एग्जाम्पल्स थे जो मुझे सिखा सकते थे। तो जब आप अलग कल्चर्स, अलग लैंग्वेजेस, अलग बेसिस देखते हैं, तो आप कई बार कईयों की कुछ अच्छा ले लेते हैं और कुछ बुरा छोड़ देते हैं। तो हमेशा let me come back to this. Language is not a class, but a knowledge base, a culture and understanding. So हर एक लैंग्वेज एक अलग कल्चर लेके आती है, एक अलग नॉलेज बेस लेके आती है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेके आती है। सवाल ये नहीं है इंग्लिश बेटर है कि हिंदी बेटर है। एंड एक चीज रियलाइज कीजिए कि एक्चुअली इंग्लिश यूके से ज़्यादा, जो कि बेसिकली नमस्ते लंदन में भी मेंशन किया गया है कि यूके से ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। सो वी हैव, इट इज़ when we speak English, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर नहीं बोलते हैं, हम एक नॉलेज बेस भी बोलते हैं। और नॉलेज बेस बहुत इम्पोर्टेंट है। So that's important. I would like to end it over here. I would love to hear comments on it. Thank you.